जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहू, गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहू। भाव छूटे संसारी, भाव छूटे संसारी। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। नित नव प्रेम जगे तुम्हारे प्रति, नित नव प्रेम जगे तुम्हारे प्रति। रहूं नाम आधारी, रहूं नाम आधारी। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द कूप की सूरत हमारी, शब्द कूप की सूरत हमारी। बनी रहे पनिहारी, बनी रहे पनिहारी। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द यमीय रस पियाई निरंतर, शब्द अमीय रस पियाई निरंतर। झूले अधर्म झारी, झूले अधर्म झारी। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। सहस कमल दल छीन में उतरे, सहस कमल दल छीन में उतरे। त्रिकुटी लेहु सम्हारी, त्रिकुटी लेहु सम्हारी। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। निरखई हंस रूप वह अपना, निरखई
सतनाम समाए। गुफा पार सतनाम समाए। दुख सुख से होए न्यारी। दुख सुख से होए न्यारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लड़के बहुत से ऐसे होते हैं कि जो जिद करके बाहर पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए जाते हैं। नहीं तो माता पिता को इतना प्रेम होता है बच्चे से कि जल्दी उनको नौकरी या पढ़ाई लिखाई के लिए, काम के लिए जाने नहीं देते हैं। तो प्रेम हो जाता है तो उसको नज़रों के सामने ही रखना चाहता है। तो चकोर को चंद्रमा से बड़ा प्रेम होता है। चंद्रमा को जब देखता है तब बराबर देखता ही रहता है। वे धरती चलती रहती है, जब चलती रहती है तो चंद्रमा ऊपर ऐसे उठता दिखाई पड़ता रहता है। जब ऊपर दिखाई पड़ता रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा ऐसे चकोर के पीछे हो जाता है। तो जब चकोर के पीछे हो जाता है तो उसकी गर्दन झुक करके जमीन में लग जाती है। आगे कि गुरु से ऐसी प्रीति कीजिए जैसे चंद्र चकोर, सोच झुकी गर्दन लगी और चितवट वाही और। कहा गया चोच झुक जाता है, गर्दन जमीन में लग जाती है, लेकिन बराबर देखता रहता है। ऐसी प्रीति गुरु से होनी चाहिए, ऐसा प्रेम करना चाहिए। नित्य प्रेम, जैसे इसमें कहा गया ना कि इस नित्य नौ प्रेम, नित्य नौ प्रेम जगह तुम्हारे प्रति भाव छुटे संसारी। अभी जो प्रार्थना की गई शुरुआत में, नौ प्रेम कैसे जगता है देखो उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको। ये बच्चियां हैं, ये पुरुष के अनुसार काम करना चाहते हैं, और जो पुरुष के अनुसार काम करते हैं, पुरुष को खुश रखना चाहते हैं, वही पतिव्रता कहलाते हैं। अपने मन को मोड़ देते हैं। अपने मन से अगर कुछ बनाने खाने की इच्छा हुई तो उसको मरोड़ देते हैं, क्योंकि सेवा भाव रहता है। फिर पति के अनुसार ये बनाती हैं, खिलाती हैं, सेवा करती हैं उनकी। तो पति से पूछती हैं कि आज क्या बनावें, आज किस चीज़ की रोटी बनावें, मक्का की बनावें, बाजरा की बनावें, गेहूं की बनावें, आज चावल बनावें, दाल बनावें, खीर बनावें, खिचड़ी बनावें, क्या बनावें, कौन सी साग सब्जी बनावें। पूछ करके जब बनाती हैं तो खाने वाले का चाव बढ़ जाता है, खाने वाले की इच्छा जग जाती है। नहीं भी खाने की इच्छा हो तो कहेगा चलो अच्छा लाओ थोड़ा सा खा लेंगे, आज ये तुम यानी समझो कि बेझर की रोटी बना लो, आज ये मिक्सी रोटी बना लो, आज ये कर लो। तो वो नया प्रेम जग जाता है उस चीज़ से। ऐसे गुरु को हमेशा यानी समझो कि नया समझना चाहिए कि आज मैंने गुरु किया है, और गुरु से प्रेम उसी तरह से शुरू में जैसे किया था ऐसे होना चाहिए। नहीं तो नौ प्रेम जगह तुम्हारे प्रति भाव छुटे संसारी। देखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। म्यान और तलवार जानते हो, बहुत बहादुर लोग हैं यहाँ राजस्थान में, खूब लड़ाइयाँ हुई। तो तीर तलवार की लड़ाई होती थी उस समय। अब भी देखो जो म्यूजियम है, संग्रहालय जिसको कहते हैं, अस्त्र शस्त्र के जो संग्रहालय हैं, उसमें बड़ी लंबी लंबी तलवारें रखी हुई हैं। वो म्यान रखा हुआ है। उस समय बहुत तंदुरुस्त होते भी थे लोग। आप ये समझो कि सतयुग में अपने हाथ से 21 हाथ के लोग होते थे, लंबे होते। और ये घोड़े भी बड़े बलवान होते थे, इनके भी पैर बहुत लंबे होते थे, बड़े बड़े घोड़े होते थे, इतनी तेजी से दौड़ते थे कि ऐसे घोड़सवार घोड़े पर बैठ करके
और चला, वो पगड़ी उसकी गिर गई। जब यह एहसास हुआ थोड़ी देर के बाद कि पगड़ी गिर गई, तो पता चला कि 100 कोस पीछे पगड़ी गिर गई थी। बहुत पीछे गिर गई, इतनी तेजी से चलते। तो म्यान में एक ही तलवार रखी जा सकती है, इसलिए मन तो एक ही है, दिल तो एक ही है। तो जब गुरु से प्रेम लग जाता है तो जो ये मन दौड़ता है दुनिया की चीजों की तरफ, दुनिया की चीजों में मन लग जाता है, उधर से फिर हटता है। और नहीं तो मन उसी काम को कराता है इस शरीर से। जैसे खाने में मन लग गया तो खाना ही बनवाएगा, उसी तरह का खाएगा। आप ये समझो कपड़ा पहनने का मन लग गया तो उस तरह से कपड़ा को बढ़ाने की कोशिश करेगा कि सूट ही पहनेंगे, सफारी सूट ही पहनेंगे। कई रंग का हो जाए, रोज रोज रंग बदलेंगे, दोनों समय बदलेंगे, मन उधर लग जाता है। तो अब आप ये समझो कि फिर मन इधर से हट जाता है। ये प्रार्थना की गई कि भाव छूटे संसारी, यह भाव जो संसार की तरफ का बन रहा है यह हमारी छूट जाए। शब्दकोश की सूरत है हमारी। ये सूरत कहाँ की है? शब्दों के भंडार की है। वहां पर एक सूरतें हैं, बहुत सूरतें हैं ऊपरी लोकों में, आपको बताया गया। बट लोक से ऊपर जब शुरू होता है या अन्य लोक अंडलोक, आप ये समझो ब्रह्मांड लोक, तो उनकी ये सूरतों की संख्या बढ़ती चली जाती है। और शतदेश में बहुत हैं, और अलग लोक में, अगम लोक में और अनामी में तो इतनी भरी हैं कि उनको गिनती ही उनकी नहीं की जा सकती है। तो यह वहाँ की है, अनामी धाम की है। तो कहा शब्द को की सूरत हमारी बनी रहे पनिहारी। कुआं है ना, तो कुआं का पानी की प्यास जब लगती है तब पनिहारन जाती है पानी भरने के लिए कुएं पर, तब उसकी प्यास बराबर बनी रहे। कैसे प्यास लगती है, पानी खत्म हो जाता है तो सुबह शाम वैसे ज़्यादातर पनिहारन पानी भर के ला के रख देती हैं। लेकिन जब पानी खत्म हो जाता है, कोई मेहमान आ गया, ज़्यादा खर्च हो गया, तो दिन में भी जाती हैं, भर के ले आती हैं पानी। तो बनी रहे पनिहारी, इसी तरह से पहुँचने की इच्छा बराबर बनी रहे। जैसे कुएं में पानी भरने के लिए जाती हैं, ऐसी इच्छा बनी रहे, बराबर ये प्रार्थना की गई। शब्द को की जरूरत हमारी बनी रहे पनिहारी। शब्द अमीय रस पिए निरंतर, यानी समझो कि अमीय रस, शब्द में रस है। अभी आपको क्या पता शब्द में कितना रस है? अभी तो शब्द का स्वाद आपने लिया नहीं। लेकिन ये जो साधना शिविरें लगवाई गई हैं, उनमें जो लोग बैठ करके साधना किए हैं, उनसे पूछो कि शब्द में कितना रस है, शब्द का रस कैसा है, खट्टा है कि मीठा है कि तीखा है। तो एक शब्द में जवाब देंगे। ज़्यादा पूछोगे तो नहीं बताएंगे कि आम जैसा मीठा है, कि अंजीर जैसा मीठा है, कि संतरा जैसा मीठा है, सेब जैसा मीठा है, केला जैसा मीठा है, ये सब नहीं बताएंगे, कहेंगे मीठा है। और ऐसे संतों ने भी वेद खोला, पूरा वेद नहीं खोला है संतों ने, ये बताया है मीठा है, इसका फल मीठा है। तो ऐसे ही शब्द का रस जो होता है, शब्द जब सुनने को मिल जाता है, शब्द की धार जब अंदर में यानी जीवात्मा जो बैठी है उससे जब जुड़ जाता है, तब आप ये समझो नाम जपने के लिए जो शब्द से नाम निकलता है उसकी तरफ इच्छा बढ़ जाती है। तो कहा शब्द को की सूरत हमारी बनी रहे पनिहारी, और शब्द अमीय रस पिया निरंतर, रहूं नाम आधारी, नाम का आधारी बन जाऊं, क्योंकि नाम उसी शब्द से ही निकलता है। तो उसके लिए ऐसा हो जाए। और फिर प्रार्थना किया गया गुरु से। गुरु से ही प्रार्थना क्यों की जाती है? क्योंकि गुरु ही सामने दिखाई पड़ते हैं, गुरु ही समर्थ जो होते हैं, वही अन्य शब्द को पकड़ करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? सतलोक पहुँचाते हैं, उस कूप में पहुँचाते हैं, उस जगह पर पहुँचाते हैं जिसके लिए प्रार्थना की जाती है। तो समर्थ गुरु जब मिल जाते हैं तो पहुँचा देते हैं। इसीलिए सबसे पहले गुरु को जिनको आंखों से देखते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। सभी लोग देखो, जितने भी मत मतांतर वाले लोग हैं, सभी लोगों ने गुरु पर विश्वास किया।
और जब विश्वास किया तो गुरु ने ही ब्रह्मा को देखा, विष्णु को देखा, शिव को देखा, जिनके उपासक वो रहे, जिनकी पूजा वो लोग करते थे, उनको उनमें देखा। तभी तो कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा वही है सब कुछ, गुरु ही सब कुछ है। तो अब आप ये समझो कि गुरु सब कुछ होते हैं। तो गुरु से प्रार्थना की गई कि सहस कमल दक्षिण में उतरे, हे मेरे गुरु, हे मेरे मालिक, ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो कि हमारी यह सूरत, ये जीवात्मा सहस कमल दल को क्षण भर में उतर जाए। क्षण किसको कहते हैं? यह विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, प्रार्थना की जाती है ना। जय गुरुदेव। देश दुनिया के नाम जीव हित में बाबा उमाकांत जी महाराज का विशेष संदेश। इस संदेश के उपरांत सत्संग का पुनः प्रसारण किया जाएगा। जय गुरुदेव। 2026 का वर्ष विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। 2026 का साल बहुत ज़्यादा खराब है। विश्व में लोगों का जान बचना मुश्किल होगा। जो बचेंगे वे कौन होंगे? नामदानी। परिवार सहित आइए मोतिहारी बिहार में 31 दिसंबर 2025 को दिन में 1 बजे तथा 1 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे। बचत और सुख शांति के लिए उपाय बाबा उमाकांत जी महाराज से समझ लीजिए। जय गुरुदेव। अब आप ये समझो प्रेमियों, छिन कहते हैं समय के सबसे छोटे माप को छिन कहते हैं। पलक दबाओ, छिन हो गया। पलक दबाने में भी देर है, लेकिन छिन के बीचने में देर नहीं है। सेकंड का भी यानी छोटा हिस्सा को पल कहते हैं। तो पल भर में कहते हैं कि चढ़ जाए। तो जब चढ़ाई होती है तो देर लगती है, खटाखट 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 एकदम से चलती चली जाती। अब उदाहरण देकर बता दें आप, ये जो बहुमंजिला मकान है, बहुमंजिला किसको कहते हैं? 100 मंजिल के, 150 मंजिल के मकान हैं विदेशों में। अब उसमें जो लिफ्ट लगती है बहुत तेज चलती है, और जो 1 मंजिल 2 मंजिल में लिफ्ट लगती है, 3 मंजिल में लिफ्ट लगती है, उसमें देर लगता है ऊपर पहुंचने में। और उसमें ऐसे देखो, ऐसे उस पर बना रहता है, लिखा रहता है, इस मंजिल पर पहुँचे, इसमें पहुँचे, इसमें पहुँचे। जो बटन दबाया कि हमको 100 मंजिल पर जाना है, 120 मंजिल पर जाना है, तो उसको बटन दबाया तो फटाफट उसमें आता है। 10 मंजिल निकल गए, 15 मंजिल निकल गए, 20 मंजिल निकल गए। ऐसे ही एक खिंचती है ऊपर। कहते हैं ना, जीवात्मा जब ये इस शरीर में रहती है तो इसकी चाल कैसी रहती है? चींटी के समान, जैसे चींटी चलती है। और इससे जब ये ऊपर जाती है अंडरलोक में, तब इसकी चाल कैसी हो जाती है? मछली की तरह से हो जाती है। मछली जैसे पानी में तेज चलती है। फिर उसके बाद और आगे बढ़ी, ब्रह्मांड में जब पहुंची तो मकड़ी की चाल हो जाती है। मकड़ी की चाल किसको कहते हैं? जाला लगाती है मछली, कहाँ? घर में। और दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, जाला लगा हुआ है और मकड़ी नीचे है, देखेगी कैसे एकदम ऊपर चली जाती है कि हमारे ऊपर हमला न कर दें, हमारे इस धागा को काट न दें, मैं नीचे गिर जाऊं, मुझे मार न दें। इसलिए एकदम तेजी से तार के जरिए, जो तार बनाती है पतला सा, उसी के जरिए ऊपर पहुंच जाती है। तार से ही तो आपको भी जाना रहता है, सूरज को पहुंचाना रहता है, ऐसे वो भी तार बनाएगी। तो ऐसे तेजी से जाती है ये। और उसके बाद ब्रह्मांड के बाद ये इसकी गति विहंगम हो जाती है। अब विहंगम तो जानोगे नहीं, उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। मकड़ी का उदाहरण जैसे दिया, तो बंदर का उदाहरण मान लो आप। बंदर क्या करता है? जब देखता है कि शिकारी आ गए, हमको मारेंगे, अब मैं फंस रहा हूँ, और ये तो पेड़ों पर कूद कूद करके, ऐसे उछल उछल करके, एक पेड़ दूसरे पेड़ तीसरे पेड़, ऐसे ऐसा चला जाता है, भगता हुआ चला जाता है, भगता हुआ जाता है। आप के समझो दूसरे पेड़ के चढ़ने में बहुत देर लगता, और वो जब पूज जाता है
तो 10-10 फुट ऐसे कूद जाता है, एकदम छलांग लगाता है। ऐसे ही ये सूरत ऊपर आदि भक्ति है और भग करके पहुंच जाती है, तो कहा साज कमल छिल में उतरे और त्रिकुटी ले संभाली, त्रिकुटी में यह जल्दी से पहुंच जाए। उसके बाद फिर प्रार्थना आगे की क्या की गई कि निरखय रूप हंस वह अपना। गुरु से क्या प्रार्थना किया भगत ने, क्या साधक ने प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना की जाती है कि निरखय रूप हंस वह अपना। कौन सी जीवात्मा? अभी तो ये जीव है, इससे निकलेगी शिव होगी, और ऊपर में मानसरोवर है जहाँ कर्म सब धुल जाते हैं, कर्म नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। यहाँ जो कर्म रहते हैं, समझो आप, उस शरीर से जो कर्म करते हैं अच्छा बुरा जिसको भोगना पड़ता है, लेकिन ऊपर अन्य जब जीवात्मा यह बढ़ती है और इस पिंड को छोड़ने लग जाती है और प्रकाश अंदर में प्रकट हो जाता है, रोशनी अंदर में प्रकट हो जाती है, तो वहीं कर्म जलने लगते हैं, बुरे कर्म जल जाते हैं, अच्छे कर्म थोड़े बहुत रह जाते हैं। थोड़े बहुत अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो रह जाते हैं वो यानी समझो कि सहज जल कमल में पहुंच करके वो कर्म भी खत्म होते हैं। अब आपको समझा दूं कि जैसे पत्ता झड़ गया, जब अंदर में दर्शन हुआ तो जैसे पेड़ होता है तो पेड़ में पत्ते होते हैं और पेड़ में यानी तना होता है, डाल होती है और बीज होता है। बीज से ही यानी पौधा बनता है। तो ये होते हैं। ऐसे ही जब ये यानी इस पिंड को छोड़ती है, इस शरीर को छोड़ती है, जीवात्मा इससे ऊपर जाती है, तब समझो आप कि पत्ता झड़ जाता है, टहनियाँ कट जाती हैं, और जब ये ऊपर पहुंचती है, सहस्त्रदल कमल में पहुंचती है, तो इसका तना जो होता है, पेड़ जो होता है, वो कट जाता है। किसका? मन का। पापी मन का, पाप की वजह से मन जो पापी हो गया, पाप तो वो नष्ट हुआ। और जब ये वहाँ पहुँचती है, मन पहुँच जाता है ऊपर, जब सूरत पहुँच जाती है, मन के भंडार में मन जब चला जाता है, वहाँ पर सारे कर्म जल करके राख हो जाते हैं, बीज भी खत्म हो जाता है अच्छे और बुरे का, और मन का भी अरे सब खेल खत्म हो जाता है। तब ये आगे बढ़ती है, तब कहाँ जाती है, तब थोड़े बहुत जो रह जाते हैं वो कहाँ डुलते हैं? मानसरोवर। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कोई कोई मंदिर ऐसा होता है कि जिसमें जाने के लिए पैर धोना पड़ता है। तो गेट होता है मंदिर का, तो गेट पर जूता उतारते हैं, वहाँ जूता उतार देते हैं, तो जूता के अंदर जो यानी उसके नीचे जो तलवे में गंदगी लगी रहती है वो वहीं उतर जाता है, जूता उसके साथ उठ जाती है। अब मोजा पहन करके मान लो कोई आना चाहे, वैसे जिसको मालूम हो जाता है कि पानी में जाना है तो मोजा भीग जाएगा, वो तो वहीं उतार देता है। मान लो कोई अनजान आदमी ही नहीं जानता है, अब पानी में से होकर जाना होता है मंदिर में, क्योंकि ऐसे पानी बहता रहता है वहाँ पर, यानी नाली बनी रहती है, उसमें से होकर जाओगे तो पैर अपने आप धुलेगा। तो उसमें से होकर जाने पर यानी तो मोजा उतारना पड़ता है, और जो मोजा के अंदर पैर में गंदगी रह जाती है, जब पानी में जाते हैं तो वो तलवा का ऊपर का जो मोजा से गंदगी पैदा होती है, मोजा में ज़्यादा गंदगी होती है, जूता से ज़्यादा गंदगी मोजा में होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मोजा पहन करके कहीं गए आप, किसी के घर में ही गए, वहाँ गंदगी पड़ी हुई है तो लग जाती है, तो उसका कोई ध्यान नहीं देता है, और फिर जूता पहन करके चला जाता है। पसीजता है तो पसीजने पर क्या होता है, यानी पसीना निकलता है, और पसीना जो है वो गंदा होता है। गंदगी निकलने को ही पसीना कहते हैं, अंदर की गंदगी निकलती है तो उससे बदबू आने लगता है, और फिर वो बदबू आपके समझो गंदगी का रूप धारण कर लेता है। बहुत समय तक अगर पैर न धो और मोजा पहनते रहो, पसीना होता रहे, तो मैल जमा हो जाती है पैर में। तो ऐसे ही समझ लो कि आप पैर गंदा हो जाता है
तो पैर गंदा होता है तो वहाँ धोना पड़ता है, और धो करके फिर मंदिर में जाओ, तो ऊपर में सारे कर्म वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। वो निष्कर्म ये जीव हो जाता है, और ये फिर ये हंस हो जाता है, हंस रूप हो जाता है। यानी इतना, यानी समझो कि हंस सुंदर होता है और सफ़ेद होता है कि अन्य जो पक्षी होते हैं उसके मुकाबले में कितने भी सुंदर हों, लेकिन सुंदरता और सफ़ेदीपन अन्य में नहीं रहता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, यह हंस रूप जीवात्मा हो जाती। तो जब यह हंस रूप हो जाएगी तो निर्भय रूप हंस हुआ अपना, फिर अपने रूप को देख करके यानी ये खुश होती है कि जैसे कोई नहाया धोया, क्रीम पाउडर लगा लिया, और शीशा में जब देखता है अपना रूप, तब कहता है देखो अब ठीक हो गए, अब कितने सुंदर लग रहे हैं, हम दाढ़ी भी बना लिया और ये सब लगा लिया, कपड़ा पहन लिया, कितनी सुंदरता बढ़ गई हमारी। अपने ही रूप को देख करके थोड़े समय पर खुश हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसी तरह से निर्भय रूप हंस हुआ अपना, खोले द्वार की वारी, वो दरवाजा वहीं से खुल जाता है। स्वागत के लिए खड़े रहते हैं वहाँ, पूछते तो हैं कि कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो किसके जीव हो तुम, ये पूछते हैं। लेकिन अगर कहीं समर्थ गुरु का मुहर देख लिया, समर्थ गुरु का जो आपके समझो ये सब मुहर लगा देते हैं यहाँ पर, लिख देते हैं बहुत से लोग, यानी कि ये चैंपियन है, ये समझो प्रेसिडेंट हैं, ये देखो यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं, बिल्ला होता है जिसको आप कहते हो, वो अगर लगा है तो कुछ नहीं पूछते हैं, कि देख करके ही चले जाने देते हैं। जैसे वीआईपी लोगों को बिल्ला दिया जाता है, उस पर वीआईपी लिखा रहता है, तिथि लिखा रहता है, और उसको देखते ही जो गेट पर खड़ा रहता है अंदर जाने देता है, कुछ पूछता भी नहीं। ऐसे ही समर्थ गुरु के जो प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं, उनको जाने देते हैं, प्रवेश करने देते हैं। तो खोले द्वार की बारी है, बस दरवाज़ा खोल देते हैं, दरवाज़ा बंद हो। लेकिन अगर कोई वीआईपी पहुंच गया, अगर कोई ऐसा आदमी पहुंच गया, मान्यता प्राप्त आदमी पहुंच गया, तो तुरंत नहीं, अधिकारी लोग जैसे पहुंचते हैं दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे जो लोग बहुत से लोग अपने दरवाज़ों पर गेट के पास में चौकीदार रखते हैं, घर का मालिक है या मालिक का कोई रिश्तेदार है, वो पहचान जब लेता है तो गेट खोल देता है जाने की। इसी तरह से खोले द्वार की बारी, वो द्वार खुल जाता है। ये जीवात्मा द्वार को खोले, ऐसी दया करो, ऐसी दया मांगी जाती है गुरु से कि वो खुल जाए। फिर आप फिर समझो कि गुफा पार सतनाम समाये, और जो कुछ सुख से हो न्यारी। कौन सा गुफा? अरे बहुत गुफा है, एक दो गुफा है। वो आप पे समझो महाशून्य का मैदान, वो सब गुफे ऊपर में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने गुफा पार। उन गुफा को पार कर दे, गुरु की दया ऐसी कर दें कि वो गुफा पार हो जाए और हम सतनाम में सतलोक पहुंच जाएं, उनमें समा जाएं, उनके जैसे हो जाएं, ये प्रार्थना की जाती है। तो प्रार्थना याद होना चाहिए, समझना चाहिए, प्रार्थना के अनुसार करना चाहिए। जय गुरुदेव। 2026 का वर्ष विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। 2026 का साल बहुत ज़्यादा खराब है। विश्व में लोगों का जान बचना मुश्किल होगा। जो बचेंगे वे कौन होंगे? नामदानी। परिवार सहित आइए मोतिहारी बिहार में 31 दिसंबर 2025 को दिन में 1 बजे तथा 1 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे। बचत और सुख शांति के लिए उपाय बाबा उमाकांत जी महाराज से समझ लीजिए। जय गुरुदेव।